Good morning, all of student of 11th D. मेथड देखिए आपका टॉपिक है आज 11th D में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, इसका मतलब हुआ कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो उसको इनडायरेक्टली हम कैसे मेज़र करते हैं, उसकी प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड इको मेथड। तो इको साउंड आप जानते हैं कि अब कोई भी आपका कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से जब साउंड इंसिडेंट होती है तो अगर वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो साउंड को रिवर्स करता है वो। जैसे कि आपने देहाती भाषा में हम कुएं के अंदर बोलते हैं, तो कुएं के अंदर जब बोलते हैं तो हमें साउंड बाद में सुनाई पड़ती है, तो वो जो है वो रिफ्लेक्टिंग साउंड होती है। तो द रिफ्लेक्टिंग साउंड थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इको साउंड। ठीक है, तो इको साउंड को जो हियरिंग के लिए कंडीशन है, इको साउंड के लिए जो हियर हो सकती है साउंड, उसके लिए कंडीशन है कि जो आपका सोर्स है, साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, उसके डिस्टेंस बिटवीन देम नियरली इक्वल टू 17 मीटर। ठीक है, उसकी जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू है रिफ्लेक्टिंग इको साउंड सुनने के लिए, उसमें क्या है कि जो साउंड सोर्स होता है और जो रिफ्लेक्टिंग सोर्स होता है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कम से कम 17 मीटर मतलब 17 मीटर होना चाहिए। ये देखिए, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो वाटर होता है। जैसे हम हिल है कोई पहाड़ी है, तो हम हिल के सामने आप चीखते हैं, अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हिल के पास पहले वो साउंड जाती है, साउंड के बाद हिल से रिफ्लेक्ट होकर के बाद में लौटती है। तो जो जो रिटर्न हो रही है ना साउंड, वो इको साउंड है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जो इको साउंड को हियरिंग करने के लिए जो कंडीशन है वो है कि उनकी डिस्टेंस जो है आपका साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो कितना है, 17 मीटर होना चाहिए वो, ये कंडीशन है उसके लिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि प्रोसेस देखिए, अगर हमारे सामने हिल है और हम गन से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो साउंड जो है अपनी स्पीड से पहले हिल तक जाएगी, हिल तक जाएगी, उसके बाद में हिल से रिफ्लेक्ट होगी और फिर हमारे पास तक आएगी। तो कह रहे कि वो साउंड जो प्रोड्यूस हुई है वो अपनी स्पीड से 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले वहां आपका हिल पर गई। तो उसके लिए मतलब वो पहले जा रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो आप मेथड में देख रहे हैं कि gun directed toward the hill is fired and timed interval small t between the instant of firing the gun and instant of hearing the echo sound, ठीक है, इज नोटेड। ये जो टाइम इंटरवल वो स्मॉल टी है। अब देखिए कि अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन गन और हिल इज स्मॉल एस, तो देखिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डबल कवर्ड कर रहा है कि पहले तो साउंड जा रही है फिर उसके बाद लौट आ रही है, तो डबल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्मॉल वी है, देन वी हैव 2s डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड। तो 2s, अब क्या होता है डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस जो होता है वेलो डिस्टेंस जो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हो गया 2s, वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड वो कितनी होगी, v हो गई, और टाइम इंटरवल क्या है, t है। तो एक फार्मूला आपने मेजर हुआ कि 2s इज इक्वल टू वी टी, देयरफॉर s इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। ठीक है, अब v की जो वैल्यू होगी वो आपकी नोइंग होगी, वो आपको पता होगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। तो v जो होता है मतलब कि वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन मेथड होता है, जैसे इको मेथड है। इस मेथड पर ही आपका रडार, सोनार और लेसर मेथड आपका इस पर बेस्ड है। तो रडार मेथड आप देख रहे हैं, दूसरे जो पॉइंट है आप देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ में, रडार का जो फुल फॉर्म है आर से, ठीक है, रडार, आर का मतलब रेडियो, ठीक है, रेडियो बना आर ए से, और डी का मतलब डिटेक्शन, और ए से एंड,
और आर से रैनगिंग, ठीक है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैनगिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार, ठीक है। तो रडार में क्या होता है, आप देखते हैं कि रडार का आप जनरली आप जानते होंगे, रडार से हम किसी भी एरोप्लेन की डायरेक्शन, वो कहाँ पर है, कैसे है, उसकी सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं। तो कह रहे हैं कि रडार से जो वेव प्रोड्यूस की जाती हैं, वो वेव जो है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो काफी डिस्टेंस कवर कर लेती हैं विदाउट एनर्जी लॉस, ठीक है। तो वो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन तक पहले रेडियो वेव जाएंगी, और रेडियो वेव वहां से प्रोड्यूस होकर के वहां उससे अट्रैक्ट होंगी, और अट्रैक्ट होने के बाद में वो क्या होगा, रिपल्स करेगा उन रेडियो वेव को। तो वही पहले की तरह है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एरोप्लेन इज कैपिट स्मॉल एस, एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज स्मॉल सी, और टाइम इंटरवल देखिए, टाइम कौन सा है, वो जो रेडियो वेव पहले देखिए अर्थ से और सन क्या कहते हैं आपका एरोप्लेन तक गई थी, वो फिर उसके बाद में एरोप्लेन से वो रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आई थी। तो वो टाइम इंटरवल जो है वो टी है, ठीक है। अब इस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड करती है रेडियो वेव, वो 2s करेगी, क्योंकि एस तो एस पहले एस डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड एरोप्लेन, तो डिस्टेंस डबल हो गया, जाने का हुआ फिर आने का हुआ, तो डबल डिस्टेंस कवर्ड करेगी, तो 2s डिस्टेंस 2s इज इक्वल टू वी, 2s इज इक्वल टू वी टी, देयरफॉर एस इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। तो यहाँ वी टी की जो को सी इंडिकेट कर रखा है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम, वही होती है स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। इसके बाद एक मेथड है लेजर मेथड, लेजर LASER, ठीक है। लेजर में ये सेकंड मेथड देख रहे हैं आप, लेजर मेथड में। तो लेजर मेथड में क्या होता है, लेजर मेथड सबसे मैंने मीनिंग आपको लेजर का मीनिंग करना होगा कि आखिर फुल फॉर्म ऑफ मीनिंग लेजर की क्या होती है। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट, L कैपिटल L लाइट, A एम्प्लीफिकेशन, बाई स्टिमुलेटेड, S का मतलब स्टिमुलेटेड, E का मतलब एमिशन ऑफ रेडिएशन, हैंस लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ लेसर, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए लेसर मेथड भी इको मेथड पर भी यूज बेस्ड होता है। अब कहते हैं कि कोई कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमें अर्थ से या कहीं से डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, लेजर बीम हम वहां से क्या करेंगे, लेजर बीम भेजी जाएगी, और लेजर बीम जो है वहां जा करके उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के वही अपने इंस्टेंट पर पहुंचेगी। तो वो डिस्टेंस जो है, अगर वो पहले की तरह कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और रिसीवर इज स्मॉल एज एंड टाइम इंटरवल टू हियरिंग द स्मॉल टी, देन 2s इज इक्वल टू वी टी और s इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। तो यहाँ v वही c ले रखा है, वही, क्योंकि रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इनका सबका स्पीड जो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरह से सोनार है, ठीक है। सोनार का मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग, मतलब कि सोनार की जो फुल फॉर्म हुई साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो साउंड, नेविगेशन और रैंकिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। अब देखते हैं कि कोई भी, अब इसमें सोनार के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम उसके वाटर के फ्री सरफेस से उसका डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वही कंडीशन इसमें, जब देखिए कोई भी शिप है, ठीक है, वो सी लेवल पर, सी सरफेस पर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां से अल्ट्रासोनिक वेव वो प्रोड्यूस करेगा। ये अल्ट्रासोनिक वेव, अब हमने कोई भी सी के नीचे कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट से जाकर के अल्ट्रावायलेट जो वेव्स हैं वो टकराएंगी, टकराने के बाद दोबारा से लौट के जाएंगी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि डेप्थ रॉक ले रहे हैं, तो रॉक का जो डेप्थ है वो आका इस फ्री सरफेस से, वाटर के फ्री सरफेस से वो कितना है, अगर s है, तो अल्ट्रासोनिक जो वेव है वो v स्पीड से चल रही है, तो v स्पीड से पहले वो रॉक तक जाएगी, रॉक तक जाने के बाद दोबारा से वो
शिप तक लौट के आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्टेंस कवर्ड करेगी। तो 2s इज इक्वल टू वही vt और s इज इक्वल टू vt अपॉन 2। तो यहाँ पर v जो होगा स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव होगा, उसको यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और सी मतलब कि सी के वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस जो होता है, उससे आपको कहीं पर इनसाइड द सी